और पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस नाकाम कर दिया गया है। जी हां, पाकिस्तान ने घोषणा की थी कि वो ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस भारत के खिलाफ छेड़ रहा है और उसी के तहत पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया गया है। पाकिस्तानी ड्रोन लॉन्च पैड को भारत ने तबाह कर दिया है। पाकिस्तान की फतेह 2 मिसाइल हवा में खाक कर दी गई है। पाकिस्तान का मिसाइल हमला नाकाम कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को ध्वस्त किया गया है। पाकिस्तानी ड्रोन लॉन्च पैड को भारत ने तबाह कर दिया है। पाकिस्तान की फतेह 2 मिसाइल हवा में खाक कर दी गई है। पाकिस्तान का मिसाइल हमला नाकाम कर दिया भारत ने। और आइए सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड कर्नल संतपाल राघव जुड़ रहे हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। कर्नल राघव, बहुत स्वागत है आपका सूर्या समाचार पर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, कल रात से जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से हमलों में तेजी आई है, उसने अपना दायरा भी बढ़ाया, शहरों का दायरा भी बढ़ाया, हमले का दायरा भी बढ़ाया। कह सकते हैं कि जम्मू के बारामूला से लेकर गुजरात के कच्छ तक मिसाइलें, ड्रोन दागे गए। इतना ही नहीं, आज सुबह दिल्ली को भी भेदने की कोशिश की गई थी, जिसको 200 किलोमीटर पहले सिरसा में नाकाम कर दिया गया। तो पाकिस्तान की तरफ से अब ये फुल फ्लेजेड जंग है जो छेड़ दी गई है भारत के खिलाफ। देखिए, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पे मिसाइल दागी है और ड्रोन अटैक किए हैं और एलओसी पे लगातार वो फायरिंग कर रहा है और वहां पे भी उसने कई जगह ड्रोन दिए हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि हमने उनके हर नापाक हरकत को नाकाम किया है। हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमने उनको काउंटर किया है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमने उनके ऊपर कार्रवाई की है, हमने उनके 4 एयरबेस, रावलपिंडी में नूर खान को, मुरीद में चकवाल और रफीकी शोरकोट में और इस्लामाबाद में काफी नुकसान पहुंचाया है। आज पाकिस्तान के अंदर अशांति है, अनिश्चितता है, हड़कंप है और एक हाहाकार मचा हुआ है। उनके एयरफोर्स के जनरल जो एयर मार्शल ने स्टेटमेंट दिया है कि भारत एक बहुत बड़ा शक्तिशाली देश है और इसको हम अटैक करना ये हमारी बेवकूफी होगी। उन्होंने बड़ा क्लियर उनके एयर मार्शल ने एयर पे किया है। जो मैक्सिमम वॉरफेयर है आज, इंटीग्रेटेड वॉरफेयर है और उनकी असेसमेंट है, ये विजुअल्स आ रहे हैं सर। लेकिन स्टेटमेंट देना एक बात है और जो हरकतें दिख रही हैं, जो हकीकत में हो रहा है, ये दूसरी बात है। हम देखें तो लगातार जम्मू कश्मीर से आज जो खबरें आई हैं, नागरिक ठिकानों को, सिविलियंस को टारगेट कर रहा है अब पाकिस्तान। जम्मू से जब हमारी सुबह हमारे रिपोर्टर से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि मंदिरों को, गुरुद्वारों को, हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को टारगेट किया जा रहा है। तो फिर किस मुगालते में ये सब कुछ किया जा रहा है? जी देखिए, हमारी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है या मिलिट्री टारगेट्स है, वो बहुत हाई अलर्ट पे है, तो वो सॉफ्ट देख रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जम्मू के अंदर रिहारी जगह पे उसने जो है वहां पे हिट किया है और उससे बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। और धार्मिक स्थलों को, माता वैष्णो देवी में पिछली रात से जो है, पिछली रात वहां पे उसने ड्रोन अटैक किए थे और ज्यादातर ड्रोन इसके चाइना के हैं। वो हमने ड्रोन, इनके लॉन्चिंग पैड भी हमने इनको ध्वस्त किए हैं और भारत ने मिसाइल हमलों से बचने के लिए नागरिक को वो एयर स्पेस के लिए बताया है और उनको जो बताया है कि भाई अपना एयर स्पेस बंद भी कर दिए। तो इन्होंने जो आईपी पे खोला हुआ है फ्रंट अखनूर से और कच्छ तक, तो इसमें काफी कोशिश की है, पर हर कोशिश में वो नाकाम है। और जितने भी दिल्ली के ऊपर भी इन्होंने टारगेट किया, जो सिरसा में जो मिसाइल गिरा है, पर लेकिन हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी अलर्ट है, उसको ऊपर से ऊपर ही नाकाम किया गया।
जी बिल्कुल कर्नल राघव, बुनियान उल मरसूस ऑपरेशन जिसकी घोषणा पाकिस्तान ने की है, इसका मतलब क्या हुआ, कैसे इसको देखना चाहिए? उसका मतलब है कंक्रीट, मतलब इंग्लिश में कंक्रीट कहते हैं, मजबूत जो है वो उन्होंने इसका नाम दिया है। और इन्होंने अपना एक जो मुल्ला मुनीर है, वो जो पाकिस्तान चीफ है, उन्होंने इसका नाम दिया हुआ है। और उनके ऊपर भी अभी प्रेशर है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जो मॉर्निंग में उनको डायल करके बताया कि आप डी एस्केलेट कीजिएगा और प्रोसेस कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। वो एक अपना फेस सेविंग के लिए कर रहे हैं। आप ये देखिए कि उन्होंने अनप्रोफेशनल, अनट्रेन्ड तरीके से जो परसों जो अटैक किया था, इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी किया और एलओसी भी किया, हमारा एक भी नुकसान नहीं हुआ। और लेकिन उन्होंने जो है सिविल टारगेट्स जो है वो कश्मीर के जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो सिविल ठिकाने हैं वहां पे अटैक किया, उनका कश्मीर के नागरिकों के घरों पे अटैक किया, कुछ घर जल गए और कुछ घायल भी हुए लोग वहां पे। उन्होंने एक सॉफ्ट टारगेट को चुना है पाकिस्तान की आवाम को दिखाने के लिए, कि विजुअल्स को दिखाने के लिए कि हम काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, हमने उनका HQ जो लाहौर के अंदर जो है एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन लॉन्चिंग पैड्स जो है उनको नष्ट कर दिया और उनका बिल्कुल नजदीक से किया था। तो काफी हमने उनको नुकसान पहुंचाया है। लेकिन हम सिविलियन टारगेट्स को टच नहीं कर रहे हैं, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं कर रहे हैं, हम मिलिट्री टारगेट्स को हम कर रहे हैं। ये भारत की अद्भुत शौर्य और पराक्रम है, भारत की सेना ने जो दिखाया है। और एक कंट्रोल्ड एंड मेजर, एक प्रोफेशनल तरीके से मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया है। सर बिल्कुल, लेकिन एक जो आम नागरिक है, मैं उसके लिहाज से आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूं कि हम बार बार कह रहे हैं कि हम बहुत कंट्रोल्ड तरीके से मेजर्स ले रहे हैं, आपने भी इसका जिक्र किया, हम बहुत संयमित और जिम्मेदारी पूर्वक कदम उठा रहे हैं। लेकिन इसके ठीक उलट पाकिस्तान जिस हद तक गैर जिम्मेदाराना रवैया हो सकता है वो अपना रहा है। पाकिस्तान की तरफ से पूरी तरह से जंग छेड़ दी जा चुकी है। तो ऐसे में क्या हमें अपने मेजर्स को अभी कंट्रोल्ड रखना ही उपयुक्त है? ऐसे ही हमको आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ना होगा? देखिए, जो हमारा एम है प्रिंसिपल ऑफ वॉर, आतंकवाद को खत्म करना, नंबर 1। हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाए, उनके तबाही करें, हमारा उद्देश्य वो नहीं है। हमारा जो मेंटेनेंस ऑफ एम है, जो प्रिंसिपल ऑफ वॉर कहता है, हमें आतंकवाद के जो इनके आका हैं वहां तक पहुंचना और ध्वस्त करना। 9 टारगेट्स हो गए हैं, वो वैल्यूएबल टारगेट्स थे, लेकिन उसके जो अलावा टारगेट्स हैं उनको अचीव कर। और पाकिस्तान मीडिया में भी आ रहा है कि जो उनके नागरिक कह रहे हैं, जो बैलेंस व्यू दे रहे हैं कि ये जो है, ये इंडिया जो है वो उन्हीं को ही खत्म करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी अपने आतंक के जो आका हैं उनको सेफ जोन में भेज रही है, उनको शिफ्टिंग कर रही है, रीशिफ्टिंग कर रही है और उनको कर रही है। आपने देखा होगा सांबा में कल जब जिस टाइम उन्होंने गोलीबारी हो रही थी वहां पे आईबी पे, वहां पे इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको पकड़ा और उनको मारा। एक फ्रंट वो ये भी करना चाहता है कि इंडिया के अंदर आतंकवादियों को भेज के और अटैक कराना चाहता है। जी जी बिल्कुल। मैं कर्नल राघव समझना ये भी चाहती हूं, ये जो भारत की तरफ से 4 एयरबेस तबाह किए गए हैं पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान के लिए कितने जरूरी थे? और इन एयरबेस के तबाह होने के बाद पाकिस्तान किस हद तक कमजोर हुआ है? जी, ये जो 4 बेस है ये पंजाब एरिया में आते हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट एयरबेस है मिलिट्री फाइटर फोर्स। और इनमें जो काफी डैमेज पहुंचाया जाता है, ये हमारे मिलिट्री टारगेट्स है जहां से उनके फ्लाइट्स वो जेट एयर जो है फ्लाई ना कर सके। और उनका मतलब हमारा ये भी है कि उनके जो एडीसी सेंटर्स है उनको भी जाम करना या ध्वस्त करना, ये हमारा स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस थे जहां से फ्लाइट्स ले रहे थे, एयर स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे थे। तो इनको हमने ध्वस्त कर दिया है, ये अभी अनफिट है ऑपरेशनली।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस है जो पाकिस्तान के हार्ट लाइन है, जिसे हम इसे कहें, ये बहुत है।